हेलो जी, राधे राधे सबको। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ की ढेर ढेर बधाई हो आप सभी को। और कुछ जानकारी, जैसे करवा चौथ में हम लेडीज़ों को जरूर करना चाहिए, और लेडीज़ों का क्या, जो कोई भी मतलब व्रत कर रहा है उसे जरूर करना चाहिए। तो बस वही जानकारी मैंने सोचा आप लोगों को दूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए, 16-17 साल हो गए मुझे करवा चौथ के व्रत रखते। तो कुछ चीज़ें हम खुद से सीख लेते हैं करते करते, कुछ चीज़ें हमारे बड़े हमें सिखा देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ नियम मतलब शेयर करना चाहती हूँ, जो कि सबको, हर लेडीज़ को, जो कोई भी मतलब करवा चौथ को व्रत करता है, सबको करना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात होती है कि करवा चौथ के दिन पहला, कि करवा चौथ के दिन कुछ बातें मतलब मैं बताऊंगी कि करवा चौथ के दिन बाल धोते हैं कि नहीं धोते हैं। करवा चौथ के दिन बाल, मतलब कोई भी त्योहार हो उस दिन बाल नहीं धुला जाता। अगर कोई दिक्कत है, मतलब जैसे कि महीने में प्रॉब्लम आता है, अगर महीने वाला दिक्कत है तो वो बिल्कुल हम धुल सकते हैं। पर अगर हमें दिक्कत नहीं है तो हमें उस दिन त्योहार, कोई भी त्योहार हो, चाहे करवा चौथ हो चाहे किसी भी त्योहार को, हमें उस दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। उससे एक दिन पहले धुल लो, या तो अगर जैसे करवा चौथ संडे को पड़ रहा है तो शनिवार, आज शनिवार है, आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख, कल करवा चौथ है। तो आज शनिवार है तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि शनिवार को बाल नहीं धोएंगे, क्योंकि शनिवार को बाल धोया भी नहीं जाता है। तो आप फ्राइडे को ही बाल धुल सकते हैं, और धुलने के बाद नहीं तो फिर आप शनिवार को भी धुल सकते हैं, क्योंकि वो मजबूरी पड़ जाएगी, क्योंकि हमें करवा चौथ के दिन रात बाल धुलना ही नहीं है। तो आप शनिवार के मतलब आज के दिन बाल अपना धुल सकते हैं। धुलने के बाद आराम से आज से ही मतलब कोशिश कीजिएगा कि प्याज लहसुन ना खाएं, और सात्विक खाना खाएं। और फिर कल से हम व्रत रखेंगे। पहला नियम ये हो गया। मतलब जो जो मतलब पहली बार व्रत करना चाहती हैं महिलाएं, वो कर सकती, महिलाएं या मतलब कुंवारी लड़कियां भी व्रत करती हैं करवा चौथ की, तो वो लड़कियां मतलब व्रत कर सकती हैं कि नहीं नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल इस बार मतलब संयोग ऐसा है कि पहला बार, जो पहला साल मतलब करवा चौथ का व्रत रखना चाहता है वो कर सकता है। अगर आप पीरियड में हो तभी भी आप संकल्प ले सकते हो, मतलब व्रत का। और बस आप पूजा नहीं कर सकते हो, बाकी आप व्रत रह सकते हो। अगर आपके बच्चा मतलब डिलीवरी हुआ है तभी भी आप व्रत रह सकते हो, और पूजा पाठ नहीं कर सकते हो ऐसे करके। बाकी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपके यहाँ का नियम क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, आपके यहाँ के बड़े बड़े क्या कहते हैं, क्योंकि हर जगह का नियम अलग होता है। हमारे यहाँ का नियम अलग है, आप लोगों के यहाँ का नियम अलग है, सबके यहाँ का नियम अलग अलग होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के बड़े क्या कह रहे हैं वो चीज़ सुन के आप लोग फॉलो करो, ठीक है। वजह की सीखें होती हैं, वो सीखें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। हमारे यहाँ 2 करवे होते हैं, तो जब करवे फेरे जाते हैं तो करवे तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, एक पीतल के करवे होते हैं। तो मिट्टी पीतल वाला तो वही होता है जो पहला करवा चौथ शुरू करो तभी खरीद के, मतलब माई की तरफ से आता है। अगर माई की तरफ से नहीं है कोई भी, तो मतलब हस्बैंड ही खरीद के दे देते हैं। सास हो गई, सास खरीद के सासू माँ मतलब ला देती हैं। तो पहले साल मतलब पीतल वाला करवा खरीद लेना है, उसी को मतलब जितने साल मतलब व्रत रहोगे उसी को रहना है। अब मिट्टी वाला जो करवा होता है उसको हर साल हम बदलते हैं। मिट्टी का मतलब एक बार पूजा करके फिर उसको हटा दिया जाता है, दूसरे साल दूसरा मिट्टी का करवा लाते हैं। तो करवे में हमारे यहाँ 7-7 सीके लगाई जाती हैं। वो जो सीके होती हैं पीली पीली, मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देख लेना। वो सीके बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इमरजेंसी में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है और वो सीके नहीं मिल रही हैं, तब आप दूभा जो होता है, जो भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है, वो आप लोग यूज भी कर सकते हो, ला सकते हो, ठीक है। और फिर सरगी को लेके बहुत जगह सरगी खाई जाती है, बहुत जगह सरगी नहीं खाई जाती है। तो जिनके यहाँ भी मतलब मेरा ये कहना है कि मतलब सरगी खा लेना चाहिए। और सरगी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना चाहिए, मतलब सूरज के उगने से पहले ही नहा धो के, नहाने के बाद ही सरगी किया जाता है। बिना नहाए सरगी नहीं की जाती है। बस आप नहा लो, सरगी कर लो, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है ऐसे करके। और सरगी पहली बार मतलब सरगी हमेशा सासू माँ देती है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तब आप जेठानी से ले सकते हो, चाहे किसी बड़े से ले सकते हो, चाहे आपके मतलब कोई भी नहीं है तो आपके हस्बैंड भी आपके लिए सरगी ला सकते हैं ऐसे करके। सरगी में आप लोग कुछ भी खा सकते हो, फल फ्रूट भी खा सकते हो, पानी पी सकते हो। बस पानी भी मने तो बस पानी पी सकते हो, दूध भी पी सकते हो, और फल वो मतलब मेवा हुआ मतलब खा सकते हो, काजू बादाम हो गया। अगर आपको कुछ खाना खाना है, मतलब पराठा रोटा ऐसा करके खाना है, तो वो भी आप खा सकते हो, आपकी इच्छा है आपको जो कुछ खाना हो। पर सुबह होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही खा लेना है। जब बायना बायना हम मतलब बायना होता है, मतलब साड़ी देते हैं या कुछ भी सुहाग की चीजें मतलब अपनी सास को दिया जाता है। अगर आपकी मतलब सास वो है तो मतलब ससुर जी हैं, मतलब मैरिड हो, तो उनको मतलब पूरा आप 16 श्रृंगार और साड़ी, अगर साड़ी नहीं हो सकता तो एक गिलास का पीस आप रख के सास को बायना दे सकते हैं हर साल। मतलब हमारे यहाँ तो ये हर साल वाला नियम नहीं है, पर किसी किसी के यहाँ हर साल होता है। तो आप लोग देख लेना आप लोगों के क्या नियम है। हमारे यहाँ जब पहली बार जब शुरू किया जाता है तब बायना दिया जाता है, उसके बाद से बायना नहीं दिया जाता। तुम्हारी इच्छा तुम दे दो, वरना कोई जरूरी नहीं है ऐसे करके।
तो सास को बायना दे सकते हैं आप। अगर मतलब सास मतलब ससुर जी है, मतलब मैरिड है, तो उनको पूरा 16 श्रृंगार और एक ब्लाउज करके, एक साड़ी करके ऐसे आप लोग दे सकते हो। कुछ पैसे भी रख सकते हो, पैर छू सकते हो। अगर सास मतलब ससुर जी नहीं है, मतलब वो मैरिड नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं करती हैं ऐसे सुहाग वाली, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उनके लिए एक साड़ी ले सकते हो और पैसा रख के उनके पैर छू सकते हो। अगर सास नहीं है तो किसी बड़ों को आप लोग नंद को दे सकते हो। अगर किसी के यहाँ कोई भी नहीं है तो आप लोग पंडित पंडित को मतलब पंडित के यहाँ आके पंडिताइन के पैर छू के उनको दे सकते हो। मतलब ऐसा करना जरूरी होता है, पहली बार जरूरी से करना चाहिए, फिर दूसरी बार तो उतना कोई मायने नहीं रखता है। हो गया 16 श्रृंगार। करवा चौथ के दिन कोई भी त्योहार हो, हमें 16 श्रृंगार, अगर हम सुहागन है तो हमें 16 श्रृंगार करके ही सब कुछ करना चाहिए। 16 श्रृंगार में सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, लिपस्टिक हो गया, मंगलसूत्र हो गया, और चूड़ियां हो गई, नेल पेंट हो गए, महावर हो गया, पैरों में बिछिया पायल सब कुछ मतलब पहन के बिल्कुल अच्छे से रेडी होकर पूजा करना चाहिए। करवा चौथ में सब से मतलब जरूरी होता है शाम में, मतलब लेडीजों को तैयार होने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। और जितने बजे का मुहूर्त है चांद का, उतने बजे का देख के अपना, जैसे चलने वलने वाला अगर नियम है, हर जगह चलने का भी नियम नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ चलने वाला नियम नहीं है। नियम क्या मतलब हमारी सासू माँ ने नहीं किया तो हम भी नहीं करते हैं ऐसे करके। बाकी अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हर जगह का मैंने जैसे कि बताया, हर जगह का नियम कानून सब कुछ अलग होता है, सबके यहाँ का अलग अलग होता है। हमारे यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है, हमारे यहाँ चलने वाला नियम नहीं होता है, पर अब बहुत लोग करते हैं, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ है, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप लोगों को करनी चाहिए। तो 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना है करवा चौथ का, महावर से लेके सब कुछ करना है आप लोगों को। तो बस छठ के, अगर आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हो, पहली बार किसी चीज का भी व्रत हो, करवा चौथ का मैं खास कर बता दे रही हूँ, बाकी तीजा का भी, तीज वाला भी व्रत तो ऐसे ही किया जाता है। करवा चौथ का व्रत अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप दिन में एक बार पानी वानी जरूर पी लेना, पानी या मिठाई खा के पानी आप जरूर पी लेना, क्योंकि भविष्य में आगे चल के नहीं पता है कि अभी तो ठीक है, अभी हम लोग बिल्कुल ठीक है, पर भविष्य में शायद हम करवा चौथ के दिन बीमार हो, शायद हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो, हमें बोल मतलब ऐसा है कि हमें पानी पीना ही है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो पहली बार अगर जो कोई पानी पी लेता है, मीठा खा के पानी पी लेता है, वो आगे चल के भी कर सकता है अगर उसे दिक्कत है तो। जो कोई पहली बार नहीं करता है वो आगे चल के भी नहीं करता है। जैसे कि मैंने पहली बार नहीं किया था, तो अब आगे चल के मुझे कितनी भी दिक्कतें होंगी, मैं पानी नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार नहीं किया। और बीच में ये चीज़ नहीं की जाती है, ये हर जगह के बड़े मतलब कहते हैं, हमारी सासू माँ भी यही कहती थी, पर मैंने नहीं किया था, मेरी इच्छा नहीं थी, पर हमारे घर में मतलब आगे लोगों ने किया था, तो सबको करना चाहिए मेरे उससे, क्योंकि आज हम ठीक है, कल हम ठीक रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, साल में क्या हो जाए क्या ना हो जाए। तो बस ये रहा। और कुछ ऐसी बातें बता देती हूँ जो करवा चौथ के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अपने हस्बैंड से हमारे पति देव से लड़ाई नहीं करनी चाहिए उस दिन, क्योंकि बहुत लोग लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, और छोटी छोटी चीज़ों को लेके, किसी को गिफ्ट, किसी को कुछ, पर करवा चौथ के दिन हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए पति से, और अच्छे से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। पहला ये हमें भूल के भी नहीं करनी चाहिए, और दूसरा कि हमें बाल भूल के भी नहीं धुलना है, हमें बाल बिल्कुल भी नहीं धुलना है करवा चौथ के दिन, हमें उससे एक दिन पहले ही धुल लेना है। शनिवार है तो कोई बात नहीं, भगवान समझ रहे हैं, आप लोग उस दिन धुल सकते हो। और मेहंदी वेंदी सब कुछ हमें लगा लेना है रात में ही, करवा चौथ के मतलब आज रात में ही हमें लगा लेना है, कल करवा चौथ है तो एक दिन पहले मेहंदी वेंदी लगा लेना है। तो बस यही कुछ बातें थी, और बस खूब हंसी, खूब अच्छे मन से, खूब खुश होके, खूब अच्छे मन से मतलब करवा करना है, करवा चौथ करना है। अगर आप लोग अकेले हो तो, एक दो लोग हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पूजा हो जाएगी। अगर अकेले हो तो आप अकेले भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली ही पूजा करती हूँ। पहले हमारी सासू माँ थी तो हमारे साथ कर लिया करती थी, पर अब वो नहीं करती है, जैसे हमारे ससुर जी नहीं है, तो आप लोग अकेले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो दो लोग ही चाहिए। और मेरे पास इस बार तो मेरी लाडो रानी है, तो मैं और मेरी लाडो रानी दोनों लोग करेंगे मिलके। तो बस यही रहा। बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा आज की बातें मेरी। तो बस आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आगे किसी की हेल्प हो पाए। बस इसी के साथ मिलूंगी दूसरे वीडियो में। सबको राधे राधे, जय श्री बनारायण।